हेलो। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म के बारे में सीखेंगे। इसके दो फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दो फॉर्म, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म के हिंदी चिन्ह क्या होता है वो देख लेंगे। दोनों का हिंदी चिन्ह को पहले सीख लेंगे, पहचान लेंगे। जैसे एक्टिव फॉर्म में क्रिया प्लस रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे करीम गेंद खेल रहा है, शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, सीता एक गाना गा रही है, होता है। रहा है के बदले आ जा रहा है, रहे हैं ए जा रहे हैं, रही है ई जा रही है। थोड़ा समझना। अब सेंटेंस के साथ देख लेंगे। जैसे करीम गेंद खेल रहा है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा? गेंद खेला जा रहा है करीम के द्वारा, आ खेला जा रहा है करीम के द्वारा। जैसे शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षक के द्वारा। सीता एक गाना गा रही है, तो एक गाना गाई जा रही है सीता के द्वारा। ये सब चिन्ह होता है, ये पैसिव में, ये एक्टिव में। एक्टिव फॉर्म में ये सब टेंस का ही रूप है और पैसिव में ये सब होता है। अब कुछ हिंदी वाक्य को लेकर इसको समझ लेंगे। जैसे रोहन आज गेंद खेल रहा है, तो गेंद खेलने के कार्य रोहन के द्वारा संपन्न हो रहा है, जबकि रोहन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट के द्वारा जब कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, उस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानते हैं या मानेंगे। पैसिव में क्या हो जाएगा? जैसे गेंद आज खेला जा रहा है, खेला जा रहा है, खेला जा रहा है। देखिए खेल रहा है, खेल रहा है दिखा दिए। तो गेंद आज खेला जा रहा है रोहन के द्वारा। अब देखिए इसमें भी गेंद खेलने का कार्य रोहन के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन रोहन इस सेंटेंस में पैसिव फॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, क्योंकि जब सब्जेक्ट के साथ द्वारा लग जाता है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, पैसिव फॉर्म मानते हैं। पहले से ही सब सीख चुके हैं, बहुत सारे पैसिव आप लोग सीख चुके हैं, देखे हैं। दूसरा, हेमा एक पत्र लिख रही है, लिख रही है। देखिए लिख रही है, लिख रही है, लिख रही है। ये पत्र लिखने के कार्य हेमा यानी सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न हो रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानेंगे। दूसरे में एक पत्र लिखी जा रही है हेमा के द्वारा, हेमा के द्वारा ही लिखने का कार्य संपन्न हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में हेमा ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। सब्जेक्ट एक पत्र है, लेकिन एक पत्र तो अपने से लिखी नहीं जा रही है, लेकिन पत्र को लिखने का तो ढंग नहीं है, पत्र तो निर्जीव होता है। तो हेमा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य संपन्न किया, इसलिए एक्टिव फॉर्म। और हेमा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य संपन्न कर रही है, इसलिए इस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म हम लोग मानेंगे। अब हम लोग इंग्लिश एग्जाम्पल को देखेंगे और समझेंगे। जैसे एक नंबर, करीम इज राइटिंग ए लेटर। करीम एक पत्र लिख रहा है, तो पता चलता है कि करीम सब्जेक्ट लिखने के कार्य को संपन्न ये कर रहा है। इस सेंटेंस में करीम लिखने के कार्य को संपन्न कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट कोई कार्य को संपन्न कर रहा है बोध हो, ऐसा सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानेंगे। और उसी को उसका पैसिव क्या हो जाएगा? उस सेंटेंस का पैसिव, जैसे ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय करीम। जो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, तो आ गया सब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए ये करीम थर्ड पर्सन, अब विचार की बात है। करीम ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इज आया था। अब ए लेटर ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ भी इज आएगा। ऐसा नहीं इज रहने से आर होगा, इज रहने से एम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका पर्सन नंबर के आधार पर इज एम आर होता है या होगा, ठीक है।
तो ए लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है, तो ए लेटर इज बीइंग रिटेन। अब रिटेन कैसे हो गया और बीइंग कहां से आ गया, इसका चर्चा तो बाद में करेंगे ही, फिर भी हम कुछ यहां बता देते हैं। जैसे राइटिंग, राइटिंग मीन्स राइट प्लस आईएनजी, राइट प्लस आईएनजी, राइट वर्ब 1, तो राइट का वर्ब का 3 होता है रिटर्न, बच गया आईएनजी। अब हम लोग जानते हैं पैसिव में एक बी एक्स्ट्रा यूज किया जाता है पैसिव में, तो ए लेटर तो यहां से मिल गया, इज तो इसके बदले इज आया, ये भी ठीक है, मैंने अब इसके बदले इज आया ठीक है, लेकिन इज रहने से इज होगा ऐसे गारंटी नहीं है, पर्सन नंबर के अनुसार ही ये इज आया। तो अब एक्स्ट्रा बी हम जोड़ लिए, बी और राइटिंग का आईएनजी जुड़ के बीइंग, तो बीइंग और राइट का वर्ब का 3 रिटन। आप लोग जानते हैं पैसिव फॉर्म में जब भी प्रिंसिपल वर्ब यूज होता है वो वर्ब का 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल को यूज किया जाता है। तो प्रिंसिपल वर्ब राइटिंग था, राइटिंग का आईएनजी हटा दिए तो बच गया राइट, तो राइट का वर्ब का 3 होता है रिटेन। उसके बाद बन गया और बाय करीम, करीम तो प्रॉपर नाउन है, जो का सो बैठ जाएगा, और अगर ये प्रोनाउन होता तो जरूर उसका रूपांतर होता, अब इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। तो इस सेंटेंस में क्या देखते हैं, ये लेटर लिखने का कार्य करीम ही कर रहा है, यानी करीम के द्वारा ही लिखने का कार्य संपन्न हो रहा है, लेकिन करीम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आया। जब ऑब्जेक्ट के रूप में आकर कोई कार्य को संपन्न करना बोध हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव फॉर्म मानते हैं। दूसरा, मोहन इज टीचिंग अस इंग्लिश, मोहन हमें अंग्रेजी पढ़ा रहा है या पढ़ा रहे हैं, तो मोहन जो पढ़ा रहे हैं हम लोग को, तो इसमें मोहन सब्जेक्ट है और इज टीचिंग वर्ब है, हमें आस मैंने हमें पढ़ा रहे हैं, ये हमें ये आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, और इंग्लिश ये भी ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों को पढ़ाने का काम मोहन यानी सब्जेक्ट द्वारा संपन्न हो रहा है, तो जब सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो उसे हम लोग एक्टिव फॉर्म मानेंगे। दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं ये आस बन गया यहाँ पर वी, ये ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन प्लूरल था, ये सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। अब मोहन के साथ इज था इसलिए वी के साथ भी इज होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अभी मैंने बताया, इसमें भी दिखा रहे हैं वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ आर, कोई भी प्लूरल के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी प्लूरल के साथ आर यूज होता है, तो वी के साथ आर, इज के बदले यहां पर आर, ये मोहन के साथ इज लगा लेकिन वी के साथ आर लगेगा। अब टीचिंग, टीचिंग मतलब टीच प्लस, जैसे टीचिंग टीच प्लस आईएनजी, आईएनजी को हटा दीजिए बच गया टीच, टीच का वर्ब 3 टॉट, देखिए टॉट बन गया। अब आईएनजी जो है, अब हम लोग जानते हैं पैसिव में एक एक्स्ट्रा बी लिखा जाता है, जुड़ा जाता है पैसिव फॉर्म में, तो वी आर बी और ये आईएनजी जोड़ के बीइंग, ये आईएनजी जो कट गया था वो आईएनजी बी के साथ जुड़ के बीइंग, तो वी आर बीइंग टॉट, टीच का वर्ब 3 टॉट, इंग्लिश आ गया बाय वन, ये भी प्रॉपर नाउन है, इसमें भी नहीं बदला, सिर्फ आस वी के रूप में बदल जाता है, वो दिखाया गया। तो इस सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, पढ़ाने के कार्य इसमें भी मोहन के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन मोहन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने का कार्य संपन्न किया, इसलिए इसको हम लोग एक्टिव फॉर्म मानेंगे या मानते हैं, और इस सेंटेंस में मोहन के द्वारा ही पढ़ाने का कार्य संपन्न हो रहा है, लेकिन मोहन इस सेंटेंस में बाय मोहन यानी मोहन ऑब्जेक्ट के रूप में आया, ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव फॉर्म मानेंगे। अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के दो रूप यानी एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म दोनों के रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे और दोनों का डिफरेंस को देख लेंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे एक्टिव फॉर्म मीन्स टेंस का रूल, इसमें सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब एम आर इज, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब वर्ब फोर्स मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर प्लस टाइम कुछ भी रह सकता है।
पैसिव फॉर्म में क्या होता है, एक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट में रूपांतर हो जाता है, लेकिन पर्सन नंबर जो का तो रहता है, पर्सन नंबर नहीं बदलेगा। अगर पर्सन नंबर बदल जाएगा तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार एम आर इज ऑब्जेक्ट वर्ब में से जो होगा पर्सन नंबर के अनुसार ही होगा, कोई एक होगा, प्लस बीइंग। बीइंग कैसे हुआ अभी बताएंगे, जैसे एग्जांपल में भी देखेंगे, अभी बताएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि वर्ब फोर मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब वन प्लस आईएनजी, वर्ब वन जो भी हो, मान के चलिए टीच, टीच प्लस आईएनजी, तो टीच का वर्ब का थ्री यहाँ पर टॉट हो जाएगा अगर टीच हो तो आईएनजी लेकिन बच गया। वो आईएनजी पैसिव फॉर्म में एक बी का रूप यूज होता है, बी के साथ जुड़ के वो बीइंग बन जाता है। इस ढंग से बीइंग आया। बीइंग कोई अलग कहीं बाहर से नहीं आता है, बी अलग से आता है। पैसिव फॉर्म में एक बी हम लोग को एक्स्ट्रा मिलता है और उस बी के साथ ये वर्ब फोर का आईएनजी जुड़ के बीइंग बन जाएगा और वर्ब फोर का जो आईएनजी हटने के बाद वर्ब वन बचा, वर्ब वन को वर्ब थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हम लोग बदल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद अदर टाइम जो है यहाँ आ जाएगा, उसके बाद बाय ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ये सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद अगर आता है तो ऑब्जेक्ट ही बनता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं बनता। वर्ब के बाद आएगा तो सब्जेक्ट, यह वर्ब के पहले था, ये वर्ब के पूर्व था, इसलिए सब्जेक्ट था, लेकिन जब वर्ब के ये वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये वर्ब के पहले ये ऑब्जेक्ट आया, इस स्थान पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट था, लेकिन इस स्थान पर वर्ब के पूर्व आया, इसलिए इस स्थान पर इसको सब्जेक्ट कहा जाएगा। ये सब्जेक्ट ही है और ये ऑब्जेक्ट। ये रूपांतर थोड़ा ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल, जैसे वी आर टीचिंग यू इंग्लिश, हम लोग तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। हम लोग तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं यानी तुम्हें ये सब्जेक्ट हम लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट के द्वारा ये पढ़ाने का कार्य संपन्न हो रहा है। जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो तो ऐसे सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म मानेंगे। अब इसमें क्या क्या है अवयव को देख लें पहले। जैसे एलिमेंट्स क्या क्या है, वी ये सब्जेक्ट है, आर टीचिंग ये ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब दोनों मिलकर वर्ब है, वी आर टीचिंग, यू लिविंग ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव से पैसिव में रूपांतर करेंगे तब पहले लिविंग ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के रूप में रूपांतर करेंगे। अगर लिविंग ऑब्जेक्ट ना रहे उस स्थिति में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट का रूप देंगे। तो इस स्थान पर देखिए यू लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो यू को हम लोग, यू का परिवर्तन नहीं होता है, यू का यू ही रहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का वर्ड यू, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है वो भी यू होता है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में वो भी यू ही रहता है, यू का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यू। अब यू के साथ आर लगता है, इस आर के बदले आर आया ऐसा कोई नियम नहीं है, इस सब्जेक्ट के अनुसार आर आया है और यहाँ पर यू के अनुसार आर लगा है। अब यू आर, इसके बाद पैसिव में एक बी का एक्स्ट्रा बी का यूज किया जाता है, तो बी हम ले लिए और इस सेंटेंस में जो वी आर टीचिंग था, टीचिंग का आईएनजी निकाल के बी के साथ जुड़ के हम बीइंग बना दिए। ये बीइंग बनने के बाद बचा हुआ टीच, टीच का वर्ब का थ्री, टॉट ये वर्ब का फोर था, अब वर्ब का थ्री बन गया, आईएनजी हट गया, आईएनजी इसमें आ गया, ये वर्ब का फोर बन गया। तो बीइंग टॉट, इंग्लिश नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ गया, इंग्लिश नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाय इस सब्जेक्ट के बदले आस, तो बाय आस। देखिए अभी अभी मैंने कहा कि बीइंग का तोड़ कैसे बीइंग बनता है, तो यह देखिए टीचिंग वर्ब फोर, देखिए टीचिंग वर्ब फोर, टीचिंग इज इक्वल टू टीच प्लस आईएनजी, टीच प्लस आईएनजी, तो टीच वर्ब वन है तो टीच का वर्ब थ्री हो गया, टॉट बच गया आईएनजी, आईएनजी के साथ ये बी जोड़ दिए, आईएनजी प्लस बी, तो बीइंग ये आपका बन गया बीइंग, आईएनजी के साथ बीइंग, बी के साथ आईएनजी जोड़ दिए तो बीइंग बन गया। ये
आसान है, कोई उलटफेर शब्द नहीं है, जो यही का शब्द को सजाने की तरीका है और कुछ नहीं। थोड़ा भी एक्स्ट्रा लेकिन बी यूज किया जाता है। वर्ब एक्टिव फॉर्म में वर्ब का कोई भी रूप रहे लेकिन पैसिव फॉर्म में सबसे वर्ब का थ्री ही यूज किया जाता है। तो वर्ब थ्री बनने के लिए पहले वर्ब वन का रूप ले लेंगे, वर्ब वन रूप ले लेंगे तो आईएनजी हट जाएगा, आईएनजी आके बी के साथ जुड़ जाएगा। आसान से हम लोग सीख सकते हैं, बहुत आसान है। क्या सीखे हम लोग? इस जगह हम लोग सीखे हैं एक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है लेकिन पर्सन नंबर नहीं बदलता है, और एक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट बन जाता है लेकिन पर्सन नंबर नहीं बदलता है। सब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट के अनुसार एम आर इज ऑक्सिलरी वर्ब बैठेगा और उसके बाद वर्ब फोर, लेकिन पैसिव में इस सब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट बना, जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना इस सब्जेक्ट के अनुसार एम आर इज लगेगा, एम आर इज लगेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा पैसिव में एक्स्ट्रा बी का रूप मिलता है, बी प्लस वर्ब फोर का आईएनजी जुड़ के बीइंग बन जाता है, और वर्ब वन बचा हुआ वन को वर्ब थ्री का रूप देंगे। उसके बाद अदर टाइम जो है बढ़ जाएगा, उसके बाद बाय ये सब्जेक्ट, लेकिन पर्सन नंबर एक ही रहेगा। पर्सन नंबर हम लोग बदल नहीं सकते। इस ढंग से हम लोग आसान से सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है। आज इतना ही।